आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे, जाओगे एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ठीक ना। आइए आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन संबंधित एकदम इजी क्वेश्चन रहेगा, आप भी बता दीजिएगा। और ये मत कहिएगा कि देखिए आप जब जानते होंगे तो इजी लगेगा ही। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष दिखाई दे रहा होगा कि ये जो गद्दर पार्टी था, गद्दर पार्टी, ये गद्दर पार्टी की स्थापना करने वाले पूरा हच पच इधर उधर से है। ठीक ना। गद्दर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी? तो ये आपको पता होगा कि लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में किए थे। कौन? लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में गद्दर पार्टी की स्थापना किए थे। और इसमें और कौन कौन व्यक्ति थे जी? तो तनी बताइएगा तो हमको। ये लाला हरदयाल जो 1913 ईस्वी में गद्दर पार्टी की स्थापना किए थे, और इसमें कौन कौन व्यक्ति थे? जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो ये आपको पता होगा कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। ये जालियांवाला बाग कहाँ है? तो पंजाब के अमृतसर में है। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। ओके। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ। और लखनऊ समझौता में ही आपको पता है कि क्या हुआ था? तो ये हुआ था कि मुस्लिम लीग उस समय मिल गया था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन किस में? आपका सितंबर 1920 ईस्वी कलकत्ता वाला में। कहा? 1920 में जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ कलकत्ता में 1920 में, वहीं पे आपका असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया था। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? तो 1920 ईस्वी में तुर्की के। 1920 ईस्वी में तुर्की के समर्थन में कौन सा आंदोलन हुआ? खिलाफत आंदोलन। कौन आंदोलन? खिलाफत आंदोलन। ठीक ना। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो ये आपको पता है 1930 ईस्वी दांडी। 1930 ईस्वी दांडी से शुरू हुआ। क्या थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ओके, देखेंगे आगे क्वेश्चन फटाफट नॉन स्टॉप 55 क्वेश्चन देखेंगे। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित किया गया था? तो आपको पता है 1929 वाला लाहौर में। 1929 में जो लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उस फ्रेश दिखाई दे रहा होगा आप लोग को। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव रखा गया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की स्थापना कब और किसने की थी? तो ये आपको पता है कि 1925 ईस्वी में केबी हेडगेवार 1925 ईस्वी में क्या चीज का स्थापना किया था? आरएसएस की स्थापना किए थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। ओके, आइए देखते हैं आगे। हमारे पास एक बुजुर्ग महिला आई थी, उसको किसी ने बताया था कि यहाँ पे तुम्हें खाना खिलाया जाएगा। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो ये आपको पता होगा। कौन 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 कौन? बारदोली। कौन नाम है? बारदोली। वहीं के महिला लोग इनको कहा कि सरदार की उपाधि से मतलब कि सुशोभित की। रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह आपका 1916 ईस्वी में हुआ था। रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा दिए थे आपका कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती वेदों की ओर लौटो। आर्य समाज की स्थापना कौन किए थे? ये किए थे। किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया था? तो ये कौन थे? एम.एन. राय थे। एम.एन. राय ताशकंद में क्या चीज की स्थापना किए थे? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम था एम.एन. राय। अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो मोपला विद्रोह का। कौन विद्रोह के? मोपला विद्रोह का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति कौन थे? अली मुसलियार। निम्न में से किसे सीमांत गांधी या छोटा गांधी या बादशाह खान कहा जाता है? तो ये आप कौन थे जी? तो खान अब्दुल गफ्फार खान थे। कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। चंपारण विद्रोह कब हुआ? चंपारण विद्रोह जो हुआ वो कब हुआ? तो ये आपका 1917 ईस्वी में। कब हुआ? 1917 ईस्वी में। किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया? तो 1909 ईस्वी में। कब? 1909 ईस्वी में। अब देखिए जो मेरे परिवार में जुड़े होंगे अर्थात गुरुजी 2.0 में, अर्थात यूं कहूं तो जो सब्सक्राइब चैनल को किए होंगे और मेरा वीडियो प्रतिदिन देखते होंगे, तो ये सब क्वेश्चन उनके जुबान पे होगा। ये दूसरा मेरा चैनल है, वो भी जो बताएं पहले वाला चैनल था। बाकी अभी ऐसा ही इस चैनल पे ये सब वीडियो आपको नया नया मिलता रहेगा।
यानी व्योम चंद्र बनर्जी, ठीक ना। अब प्रथम महिला कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। प्रथम मुस्लिम कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। इसकी स्थापना कौन किए थे? तो ये वो ह्यूम यानी एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम। ओके, कोई दिक्कत? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो ये वो ह्यूम यानी एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम। ओके, फॉरवर्ड ब्लॉक, ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये कौन के थे? सुभाष चंद्र बोस। कौन के थे? सुभाष चंद्र बोस। ओके, किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? तो किस वर्ष जी? 1928 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1928 ईस्वी में क्या आया था? साइमन कमीशन आया था। ओके, जिसमें कितने 7 जो थे, 7 के 7 विदेशी थे, भारतीय एक भी नहीं थे। इसका विरोध किया गया था लाला लाजपत राय को। इसी में क्या हुआ था कि सैंडर्स की लाठी से चोट लगा और इनका मृत्यु हो गया और सैंडर्स का हत्या कौन किया? भगत सिंह। देखते हैं आगे। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन, थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है, इसलिए कभी ज़्यादा नीला दिखाई दे रहा है, कभी ज़्यादा वाइट दिखाई दे रहा है। मैसूर के, कहाँ के थे? मैसूर के। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस जिला में हुआ था? तो आपको पता है कि पटना, ठीक ना, पटना साहिब। ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने किए थे? तो ब्राह्मण समाज की स्थापना करने वाले के व्यक्ति का नाम क्या था? राजा राम मोहन राय। कब किए थे? 1829 में। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष किए थे? गांधी जी साबरमती आश्रम की स्थापना कब किए थे? 1915 ईस्वी में। तो देखिए 1915 में 9 जनवरी 1915 को जब वो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए 9 जनवरी, तो 9 जनवरी को पता ही आपको भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। और 9 जनवरी 1915 ईस्वी को आए और वो क्या किए, जहां पहले जाते थे तो अपना कुटिया बनाते थे, ठीक ना, आश्रम। तो ये साबरमती आश्रम बनाया था 1915 में अहमदाबाद में। नहीं जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना कब हुआ था? तो ये आपको तो पता है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को, ठीक ना। और मुस्लिम लीग का भी स्थापना आपका दिसंबर में ही हुआ था। बताइएगा कि कब हुआ था? तो 1906 में ना हुआ था जी, काहे नहीं जानते कि 7 में हुआ था, 1906 में। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो सिपाही विद्रोह आपको पता है कि 1857 को। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1857 को। कहां से हुआ था? मेरठ से। बंगाल विभाजन कब हुआ था? बताइए, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का विभाजन आपका 1905 ईस्वी में हुआ था। कब? 1905 ईस्वी में बंगाल का क्या किया गया था? विभाजन सांप्रदायिकता के आधार पर, हिंदू मुस्लिम के आधार पर कर दिया गया था। ये बात को कह करके कर्जन के समय में, किसके समय था? कौन था? लॉर्ड कर्जन, है ना। किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसर हिंद की उपाधि प्रदान कर दी थी? किस जालियांवाला बाग हत्याकांड में। कब? जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। उसके बाद से क्या किया, अपना इनको जो केसर हिंद की उपाधि मिला था, इसको क्या किए? लौटा दिए। केसर हिंद की उपाधि मिला था जब ये मदद कर रहे थे, विश्व युद्ध चल रहा था, ठीक ना। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिए थे? तो खिलाफत आंदोलन का असहयोग आंदोलन को क्या किए? बंद कर दिए थे। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा था डू एंड डाई, करो या मरो। डू एंड डाई, करो या मरो। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? सब पहला प्रयोग ये किए थे कहाँ? चंपारण में किए थे। कहाँ किए थे? चंपारण में। कब किए थे? 1917 ईस्वी में किए थे। कौन बुलाए थे इनको? राजकुमार शुक्ल के निवेदन पर ये आए थे। 3 कठिया प्रणाली किन पर लागू था? तो 3 कठिया प्रणाली किस पर लगा था? किसानों पर। क्यों लागू? ये कि 3 कठिया मतलब कि 20 कट्ठा खेत है तो 3 कट्ठा में आपको खेती करना है। क्या चीज का? नील की खेती करना है। नील की खेती करने से क्या होता था? उर्वरता शक्ति क्या होता था? मिट्टी के कम हो जाता था, जिसके कारण किसान इसको करना नहीं चाहते थे। ओके, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो हंटर समिति। कौन समिति बनाया था? हंटर समिति, झूठों के। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के हैं, जीरादेई गांव के हैं थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई 1925 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1925 ईस्वी में। बताइएगा कि कौन कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किए थे? निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो आपको पता है कि सिख के 10वें गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह, अंतिम और 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। ओके,
एक क्वेश्चन और देख लेंगे, थोड़ा कम बुझाएगा, दिक्कत मत समझिएगा, आगे समझते हैं। देखिए, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? तो ये आपको पता है कि बिहार बंगाल से 1912 ईस्वी पृथक हुआ। कब? 1912 ईस्वी में। ओके, यानी कितने कितने 22 22। अरे बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। तो 22 मार्च 1912 को अलग हुआ। और उड़ीसा कब अलग हुआ? 36 में अलग हुआ, है ना। और झारखंड कब अलग हुआ? 2000 में, 15 नवंबर 2000 को। आइए देखते हैं आगे फटाफट फटाफट नॉन स्टॉप। देखिए, दिसंबर 1929 ईस्वी में किस नदी के तट पर नेहरू जी ने तिरंगा फहराए थे? तो रावी नदी के तट पर। कब? रावी नदी के तट पर 1929 में। और उसी समय बुझ लीजिए कि आजादी के क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? क्रांतिकारी जो नेता सूर्य सेन थे, इनका उपनाम क्या था? तो सूर्य सेन का उपनाम मास्टरदा था। क्या था? मास्टरदा। किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हो रहा था? तो ये था आपका रॉलेट एक्ट जो लाया था, ये जो काला कानून गांधी जिसको बोले थे, इसी के विरुद्ध में क्या किया जाता है? मतलब एथी हो रहा था, क्या बोलते हैं, सभा हो रहा था। और गिरफ्तारी भी तो हुआ था ना उनका, सत्यपाल और किचलू। किसके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? किसके? तो अभी तक जस्ट ऊपर बताए थे, राजकुमार शुक्ल निवेदन किए थे इनको। कहाँ आने के लिए? तो चंपारण आने के लिए राजकुमार शुक्ल निवेदन किए थे। सभी ने अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन था? सभी ने अवज्ञा था, लॉर्ड इरविन था। कौन था? ये लॉर्ड इरविन था उस टाइम का। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो चौरी चौरा कांड जो हुआ था आपका कब हुआ था जी? तो चौरी चौरा कांड 1922, 20 से 22, यानी 22 में ही तो असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए, क्योंकि चौरी चौरा थाना में आग लगा दिया। 22 कर्मी, पुलिस कर्मी सब जल गया। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था भैया? तो मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो केरल में। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। क्या ये रंग दिख रहा है क्या? दिल्ली समझौता कब हुआ था? दिल्ली समझौता कब हुआ भाई? तो दिल्ली समझौता हुआ, अच्छा किन के बीच हुआ था? गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में दिल्ली समझौता हुआ था। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो गांधी जी जो गोलमेज सम्मेलन भाग लिए थे द्वितीय 1931 वाला में, 1931 इसमें जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, राउंड टेबल जो सम्मेलन हुआ था उसमें भाग लिए थे। भारत सरकार अधिनियम 1919 को डैश के नाम से भी जाना जाता है। क्या चीज के नाम से जाना जाता है? मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड योजना के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय सरकार अधिनियम 1919 वाले को। ओके, भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये कौन था? ये था आपका लॉर्ड डलहौजी था। कौन था? लॉर्ड डलहौजी। हड़प नीति जो लगा था, इसी के शासनकाल में आपका रेल लाइन शुरुआत हुआ। कहां से कहां तक चला था? मुंबई से थाने चला था। कब? 1853 ईस्वी में। ओके, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु आपको कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। ओके, लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान। लाल कुर्ती का गठन किए थे खान अब्दुल गफ्फार खान। लाल कुर्ती का गठन किए थे खान अब्दुल गफ्फार खान। ये सब माइंड पर होगा, एकदम लोल पे होना चाहिए। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे भाई? तो जॉन साइमन था। कौन था? जॉन साइमन। एक रहेगा ना साइमन कमीशन कहा गया के नाम से। न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किए थे? न्यू इंडिया समाचार जो पत्र था, इसको शुरू करने वाले कौन थे? तो एनी बेसेंट थी। कौन? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट और किसकी स्थापना की थी? होम रूल आंदोलन 1916 ईस्वी में। किस आयोग या कमेटी के सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की गई है? तो ब्रुंटलैंड आयोग को। किसको? ब्रुंटलैंड आयोग को क्या किया गया? सतत पोषणीय विकास की अवधारणा कौन आयोग प्रस्तुत किया था? ब्रुंटलैंड आयोग प्रस्तुत किया था। ओके, देखेंगे आगे। तो ये था आपका 55। अब देखिए, इसमें बहुत ऐसे था जिसमें ये मतलब कहे नहीं कि आपको मिक्सचर था, इसमें बहुत ऐसा था जिसके आप मतलब कि आपके माइंड पर आ रहा होगा क्वेश्चन, लेकिन वो क्वेश्चन का जवाब आपको बहुत नहीं मिल पाया होगा। ठीक है, तो घबराइएगा मत, एक वीडियो और लेकर के आएंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से। एक को पॉइंट छोड़ेंगे उड़ेंगे नहीं, तरह लंबा वीडियो होगा। ओके, कोई दिक्कत? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत। करण गुरु भाई, वीडियो कैसा लगा अपना प्रतिक्रिया थोड़ा सा टाइम निकाल करके जरूर दे। ओके, अनुप्रस्थ तरंग की गति क्या? तो देखिए, श्रृंग और गर्त दोनों के रूप में होती है। श्रृंग और गर्त दोनों के रूप में अनुदैर्ध्य तरंग की गति होती है। श्रृंग में भी होती है और गर्त दोनों के रूप में होती है। ओके, बड़ा गर्म लग रहा है अभी।
समतल दर्पण की फोकस दूरी होगी। समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है ना अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या है? A बराबर r/2 होता है। क्या होता है? A बराबर r/2। बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। अब ये वाला छोटका दे दिया है तो ये बड़ा देता है A बराबर बड़ा R कैपिटल R देता है r/2। R मतलब क्या होता है आपका? वक्रता त्रिज्या होता है ये फोकस दूरी। उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब का आवर्धन होता है 1 से कम होगा। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा उसका जो आवर्धन होगा मैग्निफिकेशन वो 1 से क्या होगा? कम होगा। किस दर्पण में हमेशा किसी वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक एवं आकार में उससे छोटा बनता है? तो उत्तल में। किस में होता है? उत्तल में। उत्तल दर्पण में क्या होता है? देखिए सिंपल याद रखिएगा। उत्तल तीन को से अब देखिए अवतल 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 4 गो में है ना। अर्थात अवतल में बड़ा बड़ा प्रतिबिंब बनता है और उत्तल में छोटा छोटा प्रतिबिंब बनता है। कोई दिक्कत? और समतल में तो बराबर। समतल मतलब समतल बराबर। हम लोग समतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं मुंह नाक कान देखने के लिए। घर में जो आईना रहता है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब भासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया। तो फिर वही बात है, जब बिंब से बड़ा पाया गया तो क्या होगा? जब वस्तु है उससे दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की स्थिति रहेगा। ये स्थिति पूछ दिया है। किसी पदार्थ के लिए नाभिकीय संलयन के लिए आवश्यक ताप होना चाहिए। कितना ताप होना चाहिए नाभिकीय संलयन के लिए? संलयन मतलब नाभिक को एकदम मिलाने के लिए कितना चाहिए ताप? जानते हैं 10 के पावर 7 केल्विन चाहिए। अब 1 पर 7 को 0 बैठा करके काउंट कर लीजिए कि कितना मतलब कि केल्विन चाहिए ताप। नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो भारी जल का। देख रहे हैं आगे नाभिकीय रिएक्टर मतलब भट्ठी में मृदुलक। किसका? मृदुलक का। ओके। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? नवीकरणीय मतलब एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग के लायक हो जाता है तो नवीकरणीय रिन्यूएबल। एक बार उपयोग करने के बाद फिर नहीं मिल पाता है उसको कहते हैं अनवीकरणीय। ओके। तो देखिए बताइए, तो इसमें कोयला एक बार जल जाएगा तो फिर आएगा क्या? नहीं आएगा। लकड़ी भी जल जाएगा नहीं आएगा। पेट्रोलियम भी नहीं आएगा। प्राकृतिक गैस, ये जो नेचुरल जो गैस है ये क्या होगा कि फिर से आ जाएगा। ठीक ना। अर्थात ये नवीकरणीय है और बाकी तीनों अनवीकरणीय है। सौर पैनल बनाया जाता है। सौर पैनल जो होता है वो बनाया जाता है क्या चीज से? तो अनेक सौर सेलों को संयोजित करके और अनेक सौर सेल को जोड़ दिया जाता है तो सौर पैनल बन जाता है। हम लोग सौर सेल कहते हैं, जबकि सौर पैनल होता है जो चरखुटवा होता है ना, जो छतों पर रखा जाता है, वो सौर पैनल होता है ना। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितना होना चाहिए? देखिए कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से अगर पवन चल रहा है तबे पूछ लीजिए कि मतलब कि वहां पे पवन चक्की लगाया जा सकता है, नहीं तो नहीं। अब ये भी एक बात बता दे रहे, पवनों का देश किसको कहा जाता है जानते हैं? आपको पता है? पवनों का देश डेनमार्क को कहा जाता है। किसको? डेनमार्क को। बॉक्स प्रकार के सौर कुकर के उसके ऊपरी भाग में कांच के ढक्कन देने का कारण क्या है? तो कांच का ढक्कन देने का कारण क्या है? विकिरण द्वारा उष्मा हानि को कम करने के लिए। विकिरण द्वारा जो उष्मा का हानि होगा उसको कम करने के लिए क्या किया जाता है? कांच दिया जाता है। ऊपर वाला कांच रहता है और तब कांच से होकर के सूर्य का प्रकाश अंदर प्रवेश करता है, भोजन बन जाता है। तलने वाला भोजन नहीं बनेगा। यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 1 केजी द्रव्यमान के किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाया जाए तो वह क्या होगा? तो 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण से गतिशील हो जाएगा। 1 न्यूटन का बल लगाएंगे 1 केजी के वस्तु पर तो 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का उसमें क्या होगा? त्वरण उत्पन्न होगा, एक्सेलरेशन। गति करने के लिए स्वतंत्र किसी वस्तु पर कोई बल लगाया गया है, यदि बल का परिमाण तथा वस्तु के द्रव्यमान दोनों ज्ञात हो तो न्यूटन की गति के दूसरे नियम की सहायता से हम क्या कह सकते हैं? अब देखिए कह रहा है कि गति करने के लिए स्वतंत्र किसी वस्तु पर कोई बल लगाया गया है, यदि बल का परिमाण तथा वस्तु के द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन की गति के दूसरे नियम की सहायता से हम क्या कर सकते हैं? जानते हैं? उसका त्वरण ज्ञात कर सकते हैं, एक्सेलरेशन यानी त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। कोई अचर बल 0.8 केजी द्रव्यमान के पिंड से 0.96 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है तो बल का परिमाण F बराबर क्या होता है? M में होता है। ठीक ना। इसको उसमें गुना कर दिया, अच्छा करता है 48 ये आ गया, ये 0.048 है। तो अब अरे इसको दोनों को गुना कर दीजिएगा, जो आएगा सो आंसर हो जाएगा। न्यूटन होता है। 1 न्यूटन बराबर क्या होता है? ये भी याद रख लीजिए। 1 न्यूटन बराबर 1 केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। 1 न्यूटन बराबर 1 केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ओके। एम द्रव्यमान की वस्तु का पृथ्वी की सतह पर भार कितना होगा? एम द्रव्यमान की कोई वस्तु है तो पृथ्वी की सतह पर भार जो होगा mg होगा। क्या होगा? mg। W बराबर क्या हो जाएगा? आपका mg हो जाएगा। ओके। आइए देखते हैं आगे। नॉन स्टॉप 100। एक पदार्थ, अरे बाप रे, एक पदार्थ जो जलने पर बहुत ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न करता है कहलाता है, क्या कहलाता है? ईंधन कहलाता है। ईंधन क्या होता है? जो जलने पर ऊष्मा उत्पन्न करता है।
पृथ्वी की सतह के नीचे कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के कारण बनने वाले ईंधन को कहा जाता है तो जीवाश्म ईंधन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? जीवाश्म ईंधन, यानी जीवाश्मीय ईंधन या जीवाश्म ईंधन। ओके, एक क्वेश्चन और देख लीजिए, बड़ा गर्मी लग रहा है, माफी चाहेंगे, इसको तीन गो वीडियो बना देंगे, ठीक ना, क्योंकि समझाना पड़ रहा है इसलिए टाइम लग रहा है। आप बताइएगा कि क्या इस तरह से पढ़ाया जाए कि एकदम सरासर धराधर चले। उत्तम प्रकार का कोयला कौन है? तो उत्तम प्रकार का कोयला जो है एंथ्रासाइट है। सबसे घटिया किस्म का कोयला कौन है? तो पीट है। मतलब कि बॉडी या एंथ्रासाइट है, घटिया तो पीट। ओके, आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो कैसा लगा अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे। क्या मैं इसी तेजी से चलूं या और तेज से चलूं, ये भी आप बताइए। ओके, डॉक्यूमेंट्स phone you will never forget. Documents, sir. ID proof, 10th mark sheet, 12th mark sheet, medical certificate, PAN card, address proof, payment. Or kuch forgetting can be awesome. Galaxy A54, A34 5G with Samsung Wallet. अंतरिक्ष में ए, बी और डी सही बात है। सी जो दिया था कि बाल गीला रहता है, ये गलत है, ठीक ना, वो सही नहीं है। एक वस्तु किसी सरल रेखा पर समरूप चाल से चल रही है, इस पर हमें आरोपित करने की आवश्यकता नहीं है। क्या? इसके संवेग का कम करने की, दिशा बदलने की, चाल बढ़ाने की, समरूप वेग से गतिशील रखने के लिए, ये नहीं है। स्थानीय, क्योंकि समरूप से जा रहा है। स्थानीय सरकार किसे कहा जाता है? राज्य सरकार को, ग्राम पंचायत और नगर निगम को, ग्राम पंचायत और नगर निगम को। अब आपका हो जाएगा ग्राम पंचायत आपका गाँव में और नगर निगम हो जाएगा आपका नगर में, ठीक ना। ये क्या है? स्थानीय निकाय होती है। वह ग्रह जिसे पृथ्वी की जुड़वा बहिन के रूप में जाना जाता है, यानी बहन के रूप में जाना कौन है? तो वो शुक्र है। शुक्र जो है सबसे गर्म ग्रह भी है, और ये बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है, शनि जो है छल्ला वाला ग्रह है, और बुध है सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है, सबसे छोटा। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक वाला ग्रह कौन है? 3 नंबर पर कौन है? तो आपको बताए थे सोमवार, मंगल, बुध, बिफे एक को बीच करके बताए थे। अगर वीडियो देखे होंगे तो बहुत फायदा में रहिएगा, ठीक ना। तो पहले क्या होता है? बुध। आइए थोड़ा सा जानिए ले रहे हैं हम लोग। बुध है, बुध के बाद बीच कीजिए, सूर्य से दूरी बता रहे हैं, सूर्य से दूरी। तो पहले बुध है, बुध के बाद एगो बुध दिन जो होता है उसको बीच कीजिएगा तो बीफे, बीफे के बाद क्या आता है? सुख। तो बाद सुख है, सुख के बाद एक बीच कीजिए शनि के बाद क्या आता है? एतवार। एतवार का मतलब याद रखेगा पृथ्वी, ठीक ना। एतवार के बाद बीच कीजिए सोमवार, सोमवार के बाद क्या आता है? मंगल। तो बाद ग्रह कौन है? मंगल ग्रह है। मंगल, मंगल के बाद बुध बीच कीजिए, क्या आता है? बृहस्पति। बृहस्पति है, बृहस्पति के बाद शुक्र बीच कीजिए, बाद क्या है? बाद छलाला शनि है, और बाद अरुण और वरुण है। ओके, चलिए आइए समझ गए होंगे। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 है। इस और रट्टा मरवा चुके हैं बहुत पहले। सूर्य का एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को लगभग कितना समय लगता है? तो सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन लगता है। ओके, और अपने अक्ष पर घूमने में 24 घंटा। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो सबसे छोटा ग्रह इसलिए नहीं बताया है, इसलिए यहाँ पे आ गया। बुध सबसे छोटा ग्रह है, ठीक ना। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार का यह स्थापना हुआ था 22 मार्च 1912। 22 मार्च 1912 को क्या हुआ था? बिहार की स्थापना हुआ था, इसलिए 22 मार्च को ही मनाया जाता है बिहार दिवस। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र सूखी लौकी से बनाया जाता है? अब देखिए, सूखा लौका से बनाया जाने वाला वाद्य तुम्बा, बीन और ढोल है। तुम्बा, बीन और ढोल जो है सूख जाता है लौका, तो भीतर अंदर के सब बीजा निकाल करके बनाया जाता है। ओके, आइए देखते हैं आगे फटाफट 120 क्वेश्चन। अगला देखेंगे, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? तो सोनपुर मेला में। कहाँ लगता है? सोनपुर मेला। 76 मेला इसको कहा जाता है। बिहार का राजकीय पक्षी क्या है भाई? तो बिहार का राजकीय पक्षी आपको तो पता ही है, गौरैया है। क्या है? गौरैया, गौरैया। बिहार विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 243 है। कितना है? 243 है बिहार विधानसभा। लोकसभा 40 है, राज्यसभा 16 है। कर्नाटक के होलकुंडी गांव में पानी की कमी को दूर करने के लिए बच्चों ने एक पंचायत का निर्माण किया। यह पंचायत आज किस नाम से जाना जाता है? तो इसको भीम संघ से जाना जाता है। कथी से? भीम संघ। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। बिहार में प्रमंडलों की कुल संख्या कितना है? तो बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितना है? 9 है। कितने प्रमंडल है? 9 प्रमंडल हो गया आपका। बिहार में प्रमंडलों की संख्या कौन है? 9 गो है। ओके, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो बिहार की पहला महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी। श्रीमती राबड़ी देवी थी, लालू प्रसाद यादव की वाइफ।
विश्व का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय कौन था? तो विश्व का प्रथम आवासीय विद्यालय जहाँ रहिए खाइए पीजिए खूब ऐश कीजिए, ये था आपका नालंदा विश्वविद्यालय था। ओके, नालंदा विश्वविद्यालय। भगवान महावीर की जन्मस्थली बिहार राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो बिहार राज्य के वैशाली में है। कहाँ है? वैशाली में। वैशाली में कहाँ है? तो कुंडग्राम में है। कौन ग्राम में है? कुंडग्राम में है। ओके, तो वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था जन्म भगवान महावीर के। विश्व का सबसे ऊंचा तथा बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ अवस्थित है? तब विश्व का सबसे बड़ा और स्तूप जो है ऊंचा ये केसरिया में है। कहाँ है? केसरिया में। भारत में एक जगह ऐसा है जहाँ कुछ विशेष महीनों में फूल के फूल ही होते हैं। यह जगह फूलों की घाटी कहलाती है। यह कौन सा राज्य है जहाँ यह जगह अवस्थित है? आइए देखते हैं। उत्तराखंड। उत्तराखंड को क्या कहा जाता है? फूलों की घाटी। जिस प्रदेश पर केंद्र सरकार का सीधा शासन एवं नियंत्रण होता है उसे क्या कहते हैं? तो केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जहां पे केंद्र का नियंत्रण होता है। इलायची की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो इलायची की पहाड़ी आपका केरल में है। मसालों वाला राज्य केरल को ना कहा जाता है। पंडित भीमसेन जोशी प्रसिद्ध थे। क्या चीज के लिए प्रसिद्ध थे? हिंदुस्तानी गायक थे। क्या थे? हिंदुस्तानी गायक के लिए प्रसिद्ध थे। नीचे दो कथन दिए गए हैं। दिए गए विकल्पों में से सही कथन का चुने। कथन एक है कि लेखा, भेड़ बकरियों को रखने के लिए बनी जगह को कहते हैं लेखा। लेखा की दीवारें पत्थरों और चट्टानों की एक दूसरे पर रखकर बनाते हैं। कथन एक और दोनों सही है। ठीक है, बात सही है, दोनों सही हो गया। ऑप्शन नंबर एक ही सही हो जाएगा। विद्युत धारा की तीक्ष्णता को मापने के लिए, विद्युत धारा के तीक्ष्णता को मापने के लिए उपकरण क्या है?